हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लॉग। आई एम रणधीर यादव, फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे दैट करेंट सिचुएशन इन रशिया। रशिया के अंदर क्या सिचुएशन चल रहा है बिकॉज ऑफ वॉर। बिकॉज यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चली है करीब एक दो साल का, वो कैसा रहा है और क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है रशिया के ऊपर, और क्या इम्पैक्ट हुआ है स्पेशली स्टूडेंट्स के ऊपर और वहाँ के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, जो कि हम वहाँ पर जाते हैं मेडिसिन करने के लिए। स्पेशली इंडियन स्टूडेंट, और भी कंट्री के स्टूडेंट्स आते हैं, पर स्पेशली हम इंडियन स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को यहीं स्टार्ट करते हैं बिना कोई रुकावट। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम ये रखेंगे कि द सेंसिटिव टॉपिक्स है ना, जो चल रही है, और जो मिथ्स रिगार्डिंग लाइक वॉर के कारण क्या क्या चेंजेस आए हैं रशिया के अंदर, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखो, काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। सो स्टे ट्यून दिस वीडियो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो हमारे वीडियो को और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्टूडेंट, क्या क्या प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ वॉर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। तो सबसे पहले पॉइंट पे हम बात करते हैं। सो एज वी ऑल नो दैट ट्रांसफ़र ऑफ मनी फ्रॉम इंडिया टू रशिया इज़ बैंड बिकॉज ऑफ लाइक स्विफ्ट ट्रांसफ़र। तो उसका वजह था क्योंकि वॉर जब हुआ था यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो ये जो बैंक सिस्टम था वो पता नहीं किसी वजह से बंद हो गया था, तो ट्रांसफ़र होना बंद हो गया था। पर जो लेटेस्ट अपडेट ये है, बैंक वगैरह काम करना स्टार्ट कर दिया है। जो इंडिया से स्टूडेंट हैं वो अपने यूनिवर्सिटी में या अपने ब्रांच में आप पता कर सकते हैं, वहाँ पर आप इंडिया से पैसे ये रशिया भिजवा सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले फ़िलहाल में ही, मैं 2-3 दिन पहले मैं चेक किया था मैं अपने एसबीआई से, तो मेरे को पता चला कि मैं इंडिया से रशिया भेज सकता हूँ। बट वहाँ पर एक ऑप्शन ये है कि आप रूबल में नहीं भेज सकते, आप यूएसडी में भेज सकते हैं, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर या किसी भी तरह से भेज सकते हैं, लेकिन आप जो है रूबल में नहीं भेज सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट अगर उन स्टूडेंट के लिए हम बात करें जो कि ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल फ़ी अगर इंडिया से रशिया के लिए भेजते थे, तो उनके लिए बेनिफिशियल है ये चीज़ें, और ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होगा, और ये इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी हेल्पफुल होगा उन स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट हम दूसरे पॉइंट पे ये बात करेंगे कि जो करंट रेट होता है रूबल से आईएनआर के बीच में, वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करने लगा है रशिया के अंदर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 1.04, 05, 06 मिलने लगता है, लेकिन इंस्टेंट कई बार ऐसा होता है कि 1.02, 03 रेट मिलता है। तो वो फ्लक्चुएशन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आ गया है, और उसका वजह ये है, कई बार सुनने को ऐसा मिलता है कि वॉर की वजह से हो रहा है, कई बार ऐसा बोलता है कि रशिया का मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा है इसकी वजह से हो रहा है। लेकिन ये सब चीज़ें हैं जो कि फेस करना पड़ रहा है, सुनने को मिलता है। पर द रियलिटी रीज़न इज़ दैट कि जो रेट है आईएनआर से रूबल का, वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है रशिया के अंदर। तो हम लोग ऐसा करते हैं, जब रेट हमें अच्छा मिल रहा होता है, ऑलमोस्ट एवरेज हमें अच्छा मिलता है, तो हम चेंज करके उसे यूज़ करते हैं और काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, ऐसा कभी कोई दिक्कत नहीं आया। पर फिर भी रेट फ्लक्चुएट करता है। सो गाइस, हम नेक्स्ट तीसरे पॉइंट पे बात करेंगे कि एयरपोर्ट पे एक प्रॉब्लम जो कि स्पेशली मैं खुद फेस किया था, और दूसरा प्रॉब्लम जो कई स्टूडेंट फेस किए हैं उनसे मेरे को सुनने में मिला है, वो प्रॉब्लम ये है कि जब हम इंडिया से रशिया की तरफ आते हैं, स्पेशली दो जो स्टूडेंट्स हु टेक ट्रांसफ़र फ्रॉम यूक्रेन टू रशिया, तो उनके पासपोर्ट पे एक स्टैंप लगी होती है जो कि यूक्रेन का होता है, उनका वीज़ा लगा होता है यूक्रेन का। तो वो कई बार सवाल जवाब आपसे करते हैं, तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप सीधा सीधा जवाब दें, जो भी सच है उनको बताएं, क्या वजह से आए हैं, क्यों आप रशिया ट्रांसफ़र लिए हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र लिए हैं, कब आपने प्लान किया था। इन सब चीज़ों के बारे में आपसे डिटेल में अगर पूछते हैं, तो आप कोशिश करो कि आप उनको डिटेल में बताओ, कोई भी चीज़ें छुपाओ ना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये भी है कि जब आप इंडिया से रशिया आते हो, तो वॉर के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें, यूक्रेन सपोर्ट, ये वो, इन सब चीज़ों को डिलीट कर दो, इन सब चीज़ों को अपने मोबाइल से ये सब चीज़ों को हटा दो, ताकि वो आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना लगा सके। और कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जब हम इंडिया से आते हैं तो हमारे साथ ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है एयरपोर्ट पे। ऐसा नहीं है। लास्ट टाइम जब मैं मॉस्को से आ रहा था, कि रशिया नहीं था पर जर्मनी से आ रहा था, तो उन्होंने ये बताया कि अभी ऐसा हो रहा है कि जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई रशिया के अंदर। तो वो सभी के लिए लागू है, हमारे लिए स्पेशली नहीं है, तो ये पैनिक होने का कोई बात नहीं है। बाकी आप सिस्टम को सपोर्ट करो, ताकि जो आपको प्रॉब्लम्स हो रहा है वो आपको लगेगा नहीं, क्योंकि ये सबके लिए है और ये सबकी सेफ्टी के लिए है। सो गाइस, चौथे पॉइंट पे हम ये बात करेंगे कि जो फ्लो ऑफ स्टूडेंट है रशिया के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है भाई। वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है इन द सेंस कि मान के चलो, हर ईयर जितने भी स्टूडेंट यूक्रेन जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे एमबीबीएस करने के लिए, क्योंकि एमबीबीएस अब्रॉड तो बच्चा जाता ही है। तो वो एक प्रॉब्लम आई है, क्योंकि जो फ्लो ऑफ स्टूडेंट है वो बढ़ गया है।
उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ा है रशिया के अंदर, क्योंकि जो यूक्रेन के बाद जो दूसरा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो MBBS अब्रॉड में मिल रहा था वो था रशिया और चाइना। तो चाइना तो आपको भी पता है कि यूक्रेन से पहले बंद हो गया था, उसके बाद यूक्रेन बंद हो गया और उसके बाद फिर रशिया आया। रशिया एक तीसरा ऑप्शन था। तो रशिया के अंदर जो फ्लो ऑफ स्टूडेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो वो भी चीज़ों को देखने को मिल रहा है। और कई ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट तो आपको भी पता है कि ये ट्रांसफ़र के लिए आए हैं और वो ट्रांसफ़र लेके कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्टडी कंटिन्यू किए रशिया के अंदर। सो गाइस, 5th पॉइंट पे हम ये रखेंगे द एक्टिविटी ऑफ एजेंट। एजेंट का क्या एक्टिविटी रशिया के अंदर देखने को मिल रहा है कि जो एजेंट यूक्रेन के अंदर काम कर रहे थे वो एजेंट वापस रशिया में या उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान ऐसे यूनिवर्सिटी में वो एक्टिव हो गए, ऐसे कंट्री में वो एक्टिव हो गए और वो स्टूडेंट के एडमिशन दिला रहे हैं या काम कर रहे हैं। पर इम्पैक्ट एजेंट का पढ़ने का वजह से क्या हुआ है, कई ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर कभी भी इंडियन स्टूडेंट नहीं गए या कभी भी वहाँ पर एज ए इंग्लिश यूनिवर्सिटी इंग्लिश के नहीं चली है, या आप ऐसे बात करो कि वो यूनिवर्सिटी पहले बाइलिंगुअल थी, अब इंग्लिश में एक्टिव हो गई है वो यूनिवर्सिटी इंग्लिश में पढ़ाने के लिए राज़ी हो गई है। तो क्या हुआ है कि जब फ्लो ऑफ स्टूडेंट बढ़ा है तो वो यूनिवर्सिटी को उतना फंड आ रहा है ताकि वो इसमें काम कर सके। ठीक है, तो बहुत सारा स्कैम चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है एजेंट के बीच में। सो आप इन सब चीज़ों से बच के रहो, सेफ़ रहो और एक अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ करो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इन शॉर्ट समराइज में मैं सब चीज़ बताऊंगा कि जो वॉर के कारण जो 1 ईयर या 2 ईयर के अंदर जो इफेक्ट पड़ा है रशिया के अंदर, ऑलमोस्ट 0 के आसपास पड़ा है, क्योंकि रशिया बहुत वास्ट कंट्री है, काफ़ी बड़ी है, इसका इकोनॉमी भी काफ़ी बड़ा है और इवन जो रिलेशन है इंडिया और रशिया के बीच में वो काफ़ी अच्छा है। तो कभी भी खास करके इंडियन स्टूडेंट को कभी ये चीज़ें फेस करने को नहीं मिला है। और तीसरी चीज़ें ये है कि जब हम इंडिया से रशिया की तरफ आते हैं तो हमें इस चीज़ों को ध्यान रखना था कि जो हमने यूनिवर्सिटी चूज़ किया है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। जो हमारा एजेंट है जिसके थ्रू हम सपोर्ट में या जिसके थ्रू हम आते हैं रशिया के अंदर, उनसे काफ़ी अच्छा हमारा रिलेशन हो ताकि उनसे हम हर चीज़ों को शेयर कर सकें, प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें, या हम कभी हमारे साथ कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम उनसे बात कर सकें। तो इन सब चीज़ों को पहले जब आप किसी से भी एडमिशन लेते हैं या किसी से थ्रू जाते हैं तो उनसे आप बात कर लो, अच्छी तरीके से उनसे डील कर लो, समझ लो उन सब चीज़ों के, उसके बाद ही प्रोसेस करो हर चीज़ों को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।